हम सृष्टि से शादी करने जा रहे हैं और उससे किसी ने रोकने की कोशिश की ना तो। सार्थक! मैं सुधा बोल रही हूँ। मुझे अंगद के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। नवेली तुम्हें एक एड्रेस देगी, तुम उस पर आ जाना और हाँ, अकेली आना। सृष्टि को सच्चे प्यार और जुनून में फर्क पता है बेटा। वो अपने सच्चे प्यार का ही साथ देगी। नहीं मान रहे हैं ना आप? ले जा रहे हैं ना सृष्टि को अपने घर, लेकिन हमें नहीं लगता कि सृष्टि को आपकी अम्मा से मिलने में कोनो दिलचस्पी है। वो नहीं जाएगी। हो जाएगी। लगी 1000 की शर्त। सृष्टि, चलो माँ से बात करके डिसीजन फाइनल कर लेते हैं। हम माँ से मिलकर फैसला ही लेने जा रहे हैं अंगद, लेकिन चाहकर भी आपको नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने मना किया है। अंगद, वो हम एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, उसे ख़त्म करके वापस आते हैं। उसके बाद आप और हम माँ से मिलने आपके घर चलेंगे, ठीक है? हमारी शादी से ज़रूरी क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? अंगद, अगर हमारा काम इतना अर्जेंट नहीं होता तो हम आपसे कभी नहीं कहते। सृष्टि, तुम जानती हो क्या सिचुएशन है। सार्थक पागल हो गया। वो कैसे भी बिहेव कर रहा है। अकेले जाना तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। प्लीज अंगद, अब जानते हैं कि आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन आपने देखा ना, सार्थक सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब आपको और हमें साथ साथ देखता है, तभी वो हाइपर होके ओवर रिएक्ट करने लगता है। अभी अगर आप घर पर रहेंगे तो उसे लगेगा हम भी घर पर ही हैं, वो कुछ नहीं करेगा। तब तक हम अपना काम भी खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है ना? सृष्टि, ये तो बता दो कहाँ जा रही हो? अंगद, I'm so sorry। इस वक्त हम आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बस हम पर इतना विश्वास कर दीजिए कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो हमारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सृष्टि, तुम्हारा सार्थक इसमें तुमसे बहुत प्यार करता है। पर पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई ना तो पता नहीं हम दीवानगी की कौन सी हद पार कर जाए। हाँ दीदी। सार्थक, ये कैसे हो तुम? हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी हालत ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सृष्टि तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। हम ये बात जानते हैं, लेकिन सृष्टि को कैसे इस बात का एहसास दिलाएं कि अब भी वो हमसे बहुत प्यार करती। अगर तुम्हें सृष्टि को हासिल करना है तो तुम्हें अंगद को सृष्टि से दूर करना होगा। अगर ये सब करने के लिए तुम्हें कोनो आइडिया चाहिए तो वो हमारे पास है। हम बोले क्या? हाँ तो सुनो। समझ रहे हो? काम हो गया? यस सर। उस लोहे की बेंच को मैंने हाई करंट वाली तार जोड़ दी है। जैसे ही कोई उस पर बैठेगा ना, 2 मिनट में उसका काम खत्म। गुड जॉब। ले लो पैसे एंड लीव। अब सृष्टि को लगेगा शॉक और सबको लगेगा कि बेचारी सृष्टि एक्सीडेंट में मारी गई। किसी को शक नहीं होगा
तो चलो वहां चलते हैं और सृष्टि को मरते हुए देखते हैं लाइव। लाओ हमारी शर्त के 1000 रुपए। मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। तो हमने तो लगाई थी ना। चलो छोड़ो, हम सच साबित हो गए, हम तो उसी में खुश हैं। लेकिन तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है, फिर भी तुम उसी में खुशी कैसे ढूंढ रहे हो? अंगद बाबू, आंखें खोलो। सृष्टि है ना, ये तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। वो कहा है ना, सृष्टि की जिंदगी की गाड़ी का असली पहिया सार्थक पंक्चर हो गया था। तो बस तुम आए उसके रूप में स्टेपनी बनकर, और अब कहा है ना, वो पहिया ठीक हो गया है। तो आप तो जानते ही हो, आदमी स्टेपनी पर गाड़ी नहीं चलाता, असली पहिया ही लगवाता है। क्योंकि स्टेपनी की असली जगह पीछे होती है, गाड़ी पर नहीं। समझे? ये कैसी अजीब जगह बुलाया है हमें। हेलो। हाँ, हम तो पहुंच गए हैं। आप लोग कहाँ हैं? हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुम वहीं बैठो अभी। ओके। अंगद का फोन। अगर हमने अंगद का फोन उठाया और तब तक माँ आ गई और अंगद ने माँ की आवाज सुन ली तो हम हमसे झूठ नहीं कह पाएंगे। सृष्टि प्लीज टेक माय कॉल, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, अंगद से बाद में ही बात करेंगे। सार्थक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पीछे पीछे आए हो क्या? हम साया हैं तुम्हारे, प्यार करते हैं तुमसे, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सार्थक कहाँ से आ गया? सार्थक, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देती। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, समझे? क्यों नहीं कर सकती? और क्यों झूठ बोल रही हो तुम दुनिया से, अपने आप से?
प्यार तुम हमसे करती हो और रहे उस अंगद के साथ रही। हम कोई प्यार व्यार नहीं करते तुमसे, छोड़ो हम। सृष्टि, कहीं ये सब हमें मारने का प्लान तो नहीं था, क्योंकि माँ तो अभी तक नहीं आई। प्लीज मेरा फोन उठाओ सृष्टि। सृष्टि, रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। अब मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। थैंक यू। हम देखा, तुम शादी की बात करने के लिए सृष्टि को अपने घर ले जाने वाले थे, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही है। हमें तो लगता है उसे आज भी तुमसे ज्यादा सार्थक की परवाह है। आज हम अंगद को सच बता ही देते हैं। जरूरत पड़ी तो सबूत भी इकट्ठा कर लेंगे किसी तरह, पर अब उनसे कुछ भी छुपाना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्या जानने के लिए फोन किया है आपने कि अब भी जिंदा हैं या मर गए? तो देख लीजिए, आपका प्लान फेल हो गया क्योंकि हम अब भी जिंदा हैं। और कोई घटिया कोशिश बची है करने के लिए? माँ का बहाना लेकर आपने हमें मारने की कोशिश की। What to do, सृष्टि? कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि मानते ही नहीं, इसलिए ऐसे ग्लिम्पसेस दिखाने पड़ते हैं। But keep this in mind, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर अंगद से कुछ भी कहा तो पूरी की पूरी फिल्म दिखा देंगे तुम्हें। तो आप भी सुन लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि अब हम अंगद को ये बात बताकर ही रहेंगे। ओके डन, बता दो अंगद से जो बताना है, लेकिन एक बात याद रखना सृष्टि, पुअर मॉम हमारे पास है। अगर सच सामने आने से हम पर जरा भी आंच आई ना, तो माँ बचेगी नहीं। तो ये बात याद रखना सृष्टि, माँ की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। हाय, हो गया तुम्हारा काम? अब तो बता दो क्या काम था। अब किसी के साथ गई थी या अकेले ही करें? अगर सच सामने आने से हम पर जरा भी आंच आई ना, तो माँ बचेगी नहीं। तो ये बात याद रखना सृष्टि, माँ की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अंगद को कुछ भी बताकर हम माँ की जान को खतरे में हरगिज नहीं डाल सकते।
एक दोस्त के साथ गए थे। अंगद, हम बहुत थक गए हैं, हम जाकर आराम कर लें। काम के बारे में आपको बाद में बता देंगे। आज पहली बार सृष्टि ने मुझसे झूठ बोला है। क्या सच में सार्थक के वापस आने की वजह से सृष्टि बदल रही है? अंगद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोचा कि तुम जाग गई होगी तो इसीलिए आ गए। 8 बज गए। पता नहीं आज क्या हो गया, हमारी आंखें नहीं खुली। It's okay। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि तुम तैयार हो जाना। आज हमें हर हाल में माँ से बात करनी है, हमारी शादी के बारे में। मैं तुम्हें खोने के डर के साथ हर समय नहीं जी सकता। This uncertainty is freaking me out। Please understand। अंगद, क्या हो गया आपको? अब क्यों इतना परेशान है? हम यही तो हैं, आपके पास, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बस हम नहीं चाहते कि आप कोई भी फैसला ऐसे जल्दबाजी में लें। जो भी फैसला लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है ना हमें। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। हम माँ से बात करना चाहेंगे ना, तो माँ के पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। She can't। क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। उन्हें हाँ करना ही होगा सृष्टि। तुम ना जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तब तक जॉगिंग करके आता हूँ। जितने जोश से आप ये कचरा लाई हो ना, उतनी जोश से इसे वापिस अंदर ले जाओ। अरे वो चेयरमैन का फोन आया था, कचरा वाला नहीं आने वाला आज, कचरा खुद ही जाकर नीचे डालना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसका कौन सा बड़ा बात है। ये लो कचरा और जाके नीचे कचरा पेटी में डालो। हम डालेंगे कचरा? अरे कचरा वाली समझ रखा है क्या आपने हमें? हम ही डालेंगे कचरा। कचरा हमारी को बढ़िया हो गई है तुम्हारे साथ रहते रहते। सोसाइटी वाले भी ना, कचरा फेंकने की तमीज भी नहीं। तुम्हें ही कब से ढूंढ रही थी। अब आएगा असली मजा। अब होंगे असली धमाके।
सृष्टि, क्या है ये? शादी का कार्ड? शादी का कार्ड मुझे बाहर डस्टबिन में मिला। डस्टबिन में कैसे? ये तो हमारे कमरे में था। पहुंच क्या हुआ खुद चल के? पक्का ये सब कल्याणी का ही किया धरा है। सृष्टि, हमारी शादी सिर्फ पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। हम जानते हैं बेटा, ये जरूर गलती से किसी से। पापा जी, अब वापस किसी से ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। मैं चेंज करके आता हूं, तब तक तुम भी फ्री हो जाओ। आज जाके माँ से बात करनी है अभी। ओके, गेट रेडी। सार्थक का फोन। हेलो, हम निर्मला बोल रहे हैं। सार्थक भैया के यहाँ काम करते हैं, वो बेहोश हो गए। क्या? सार्थक बेहोश हो गया है? अरे कल्याणी, फोन रखो, चलो हमें हमारे बिटवा को देखना है। हाँ। आंटी, कुछ नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। अंगद सही कह रहा है भारती, बहुत बड़ा नाटकबाज है वो लड़का। कोई ना कोई नई चाल चल रहा होगा वो, और कुछ नहीं। सृष्टि बेटा, तू हमारे साथ चल, जाने वहां कौन मुसीबत आई होगी, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सृष्टि, रिलैक्स, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सिर्फ सार्थक का ड्रामा है। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि हम ड्रामा करते रहें और वहां उसकी जान चली जाए। सृष्टि, कल सार्थक ने हमारी जान बचाई और आज उसे हमारी जरूरत है। ऐसे में हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है मम्मी जी, हम चलते हैं आपके साथ। पता नहीं कैसा होगा।